स्वच्छता में पंच लगाने वाले इंदौर शहर को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। ये उपलब्धि इंदौर की गांधीनगर पुलिस थाने को मिली है। दरअसल मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायत पर पुलिस ने गंभीरता से लिया, जिसके चलते फरियादी की समस्या का तत्काल निराकरण किया गया। जहां तक गांधीनगर की बात करें तो टोटल 337 शिकायतें प्राप्त हुई थी और 337 शिकायतों में हमने जो हमेशा हमारी टीम के द्वारा लगातार जो प्रयास किया गया है उसमें 97% हमारा निराकरण इसमें हुआ है। सर, वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से किस प्रकार का इनाम दिया जाएगा? निश्चित रूप समीक्षा जब अधिकारी करते हैं तो उसमें यथासंभव जो भी इनाम संभव रहता है वो समय से दिया भी गया है और आगे भी अपेक्षित है। अब तो स्टाफ को तो ब्रीफ करना रहता है अपन को। अगर कोई समस्या कहीं स्टाफ को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निराकरण करें तो एक बार उसका शिकायत का जो विषय है वो समझकर स्टाफ को गाइड कर दिया जाता है और फिर भी यदि दिक्कत आती है तो लगातार संपर्क में बने रहते हैं और प्रयास किया जाता है किसी तरह से आवेदक अनावेदक या फरियादी आरोपी जो भी है उसका जो विषय है शिकायत का उसको अंतिम निराकरण तक पहुंचाया जा सके। इस संदर्भ में ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे जो एडिशनल सीपी सर हैं कपड़िया साहब, उनका ये कहना है कि डेली जब भी आप थाने पर आते हैं तो महिला जो सीएम हेल्पलाइन है उसमें थोड़ा गंभीरता से समय दिया करें। तो मैंने अपनी एक दिनचर्या बनाई है, जब भी थाने पर आता हूं तो मैं आधा घंटे जो भी सीएम हेल्पलाइन हमारी पेंडिंग रहती है उसमें फरियादी से सीधे बात करके और या तो मोबाइल से बात कर लेता हूं या फिर उनको थाने बुला के उनकी समस्या सुन लेता हूं और जो भी यथासंभव निराकरण होता है उसका निराकरण कर दिया जाता है या वो शिकायत पुलिस से हटके है तो संबंधित व्यक्ति को एक रास्ता बता दिया जाता है कि आपकी जो हेल्पलाइन है वो संबंधित विभाग से इसका डिस्पोजल हो पाएगा। तो इस कारण से लगातार कहीं ना कहीं मैंने मेरे स्टाफ ने प्रयास किया और उसी का रिजल्ट है कि सीएम हेल्पलाइन में हमारा जो इंदौर जिले के जो 49 थाने हैं 49 थाने हैं उनमें हमारा गांधीनगर का फर्स्ट नंबर आया है। सर, सीएम हेल्पलाइन में किस प्रकार की शिकायतें आती है और कितना कैसे आप संतुष्ट होते हैं? हेल्पलाइन का कोई ऐसा मापदंड तो नहीं है, हालांकि जो शिकायतें संबंधित विभाग को जाती है लेकिन बहुत सी शिकायतें ऐसी भी रहती हैं जो पुलिस के पास आती हैं। कई बार नए नियम से जुड़ी शिकायतें हैं या राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतें हैं, उनको भी पुलिस के पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो जब उनकी समीक्षा की जाती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित विभागों को ट्रांसफर कर दिया जाता है और शिकायत किसी प्रकार की पुलिस से रिलेटेड हो सकती है, लड़ाई झगड़े मारपीट की या किसी कोई आवेदन है या किसी कोई केस का डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है, किसी को अरेस्टिंग नहीं हो पा रही है, तो शिकायत कोई भी फरियादी किसी विषय पर कर सकता है और प्रयास यही रहता है कि उसकी शिकायत का यथासंभव जो समय सीमा है उससे पहले उसका निराकरण किया जा सके। आर्थिक राजधानी इंदौर में आत्महत्या का सिलसिला जारी है। पिंकी नामक युवती ने अपने पिता के काम पर जाने के बाद घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना सदर बाजार थाना क्षेत्र के गरीब नवाज कॉलोनी की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का कहना है कि युवती की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इंदौर की पलासिया थाना पुलिस को वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शातिर बदमाश वाहनों को चोरी कर कम दामों में बेच देते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 6 दोपहिया वाहन जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है। विगत कुछ समय से रात्रि के समय काफ़ी बाइक चोरी हो रही थी। तिलक नगर, पलासिया, विजयनगर, तुकोगंज आदि क्षेत्र से चोरी हो रही थी। इस संबंध में थाना पुलिस लगी थी, लगातार चेकिंग कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे। चेकिंग के दौरान ऐसे ही 2 आरोपी गिरफ्तार किया गए हैं जो शाजापुर के रहने वाले हैं, जिसमें से एक का नाम कट्टा उर्फ समीर है, पिता का नाम दाऊद है, तथा दूसरे आरोपी का नाम बिट्टू उर्फ अरसाद है, पिता का नाम बबलू खान है। ये शाजापुर के रहने वाले हैं। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा बताया गया है कि मनोज कंजर और उसका साथी जीजा करके है, तो यहाँ पर आते थे और यहाँ से ये चोरी की बाइक को चोरी करके ले जाते थे और शाजापुर में इनको ये हैंड ओवर कर देते थे। इसके बाद इन लोग जो है इस गाड़ी को कहीं और पास ऑन कर देते थे। इस प्रकार से काफ़ी बड़े स्तर पर इनका चल रहा था और इनसे अभी 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसमें हीरो होंडा मोटरसाइकिल, 3 बुलेट है। ये लोग 3 मोटरसाइकिल के इंजन नंबर 66 नंबर को भी घिस दिया है। उसके संबंध में जांच की जा रही है कि कहाँ से चोरी की। सर, ये कितनी कीमत में बताते हैं कि बहुत सस्ते दामों में या महंगी बाइकों का सौदा कर लिया करते थे? बिल्कुल, इनके द्वारा बताया गया कि जो 1.5 लाख करीब की बुलेट होती है तो इनको 20,000 में मिल जाती थी और ये 20,000 की बुलेट को 40,000 में बेच देते थे। इंदौर की सेंट्रल कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने पेटलावत की महिला के गुम पर्स को बरामद कर फरियादी को सौंपा है।
महिला निजी काम से इंदौर आई थी। इसी दौरान ऑटो रिक्शा में बैग छूट गया था, जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से ऑटो चालक की तलाश की और महिला का बैग ढूंढ लिया। थाना कोतवाली में शनिवार को एक पेटलावद निवासी करिश्मा जैन, जो यहाँ पर खरीदारी करने आई थी कोठारी मार्केट में, उसके द्वारा खरीदारी की गई। उसके बाद उसके द्वारा कोठारी मार्केट से एक ऑटो लिया गया और राजवाड़ा पहुंच गई। राजवाड़ा पहुंच के उसको ये पता चला कि जिस ऑटो में वो बैठी थी वो ऑटो में उसका पर्स छूट गया और पर्स में उसके करीबन 15,000 रुपए और अन्य छोटे मोटी चीजें, घरेलू वस्तु, एक सोने की छोटी सी चीज रखी हुई थी। उसके द्वारा थाना कोतवाली में सूचना दी गई। उस सूचना पर तत्काल मेरे द्वारा आरक्षक संजय पांडे और आरक्षक अजीत को भेजा गया, जिनके द्वारा कोठारी मार्केट के सीसीटीवी देखे गए। तो कोठारी मार्केट के सीसीटीवी में एक ऑटो से जाती हुई जरूर दिखी, लेकिन उसमें नंबर क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद उन दोनों के द्वारा ट्रैफिक थाने में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उसमें देखा गया, जिसमें ऑटो के पीछे के नंबर और ऑटो चालक का हल्का हुलिया दिखा। उस आधार पर इनके द्वारा पता किया गया तो ऑटो चालक का पता चला जो विजयनगर में स्वर्णबाग कॉलोनी का रहने वाला था। इनके द्वारा जाके उसके घर पर गए, वो घर पर नहीं था, उसके घर पर सूचना दी। उसके बाद वो खुद व्यक्ति ऑटो वाला आया, जिसका नाम छुट्टन खान, पिता कजोड़ खान, 55 साल का था, स्वर्णबाग कॉलोनी विजयनगर का रहने वाले था। वो थाने आया, उसके द्वारा पर्स जमा किया गया, जिसमें जो सामान था वो महिला को दिखाया गया तो वो वही एज इट इज था, जिसमें से ऑटो चालक द्वारा एक चीज भी गायब नहीं हुई, यथावत जमा किया गया। क्योंकि उसका भी बड़ा अच्छा योगदान रहा कि उसके द्वारा कोई भी चीज उसमें नहीं गई और महिला के द्वारा भी जो रिपोर्ट लिखाई गई थी, सूचना दी गई थी, पूरा सामान मिलने से वो भी भारी मतलब बहुत अच्छी खुश हुई और पुलिस को धन्यवाद देंगे। कितने घंटे में ट्रेस किया गया? ये करीब पुलिस को 4 घंटे लगे ट्रेस करने में। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के गणेश धाम में बीते दिनों जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश करने वाली प्रीति मालवीय की सोमवार को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस को अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। दीदी मैडम, एक बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक मर्ग कायम हुआ है, किस प्रकार का मामला है? दिनांक 24 को 3:30 बजे गणेश बाग की रहने वाली एक महिला है, प्रीति पति दीपक मालवीय। उसने कोई अज्ञात जहरीली वस्तु खा ली थी, जिससे इलाज के दौरान उसको इलाज कराने MYH भर्ती करवाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान कल दिनांक को मृत्यु हो गई है और अभी जांच चल रही है। जांच में जैसा भी स्पष्ट होता है कि कारण क्या है मृत्यु का, वैसे आगे कार्रवाई होगी। अभी परिजनों से कोई पूछताछ नहीं हुई है, वो शोकाकुल है। कहाँ के रहने वाले थे? गणेश बाग कॉलोनी के रहने वाले हैं। किस तरह की सूचना मिली? सूचना ये मिली हमको कल शाम को 7:30 बजे मेरे ससुर जी रमेश मालवीय जी के पास फोन आया कि प्रीति का बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो बोला आप आ जाओ। फिर अब वो कंपनी में जॉब पे थे, फिर वो थोड़ा सा हक्का बक्का हो गया सूचना सुन के। फिर उन्होंने वापस थोड़ी देर बाद फोन आया कि प्रीति नहीं रही। उसके बाद से फिर हम सबको सूचना मिली। मैं भी देवास में रहता हूँ, उनका छोटा जमीन हूँ। फिर हमको देवास में सूचना मिली इस बात की कि इस प्रकार की घटना हो गई है। क्या हुआ था? बस यही बताया उन्होंने कि वो पाइजन खा लिया था और एक्सपायर हो गया। क्या कुछ वजह सामने आई? किसी वजह तो अभी तक कुछ सामने आई नहीं है। फोन पे क्या बात करी थी, क्या बात बोली थी? फोन पे तो सिर्फ इतना बताया कि उसकी दीदी के पास ही फोन आया था और उसको इतना बोला कि प्रीति दी चले गए, तो फिर हम अचानक वहाँ से इस प्रकार से हम यहाँ घर आ गए।